हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑटोमैक चैनल। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड हैंड गाड़ी के बारे में कि सेकंड हैंड गाड़ी आपको लेनी है तो कौन कौन से चेकअप पॉइंट आपको देखने हैं। तो देखते रहिए वीडियो, और बहुत सारे ऐसे चेकअप पॉइंट मैं बताने वाला हूं जो आपको सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते वक्त आपको देखते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। सबसे पहले इंटीरियर से शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले आपको जो मैट्स होती हैं, फुट मैट, उनके नीचे आपको देखना है कि कहीं ये तो भी गाड़ी नहीं है पर आपको नीचे देखना है कि कहीं ये जो ब्लैंकेट होता है इसका ये कहीं फट तो नहीं गया। और ब्लैंकेट के नीचे अगर आपको जो मेटल सरफेस दिख रहा है तो कहीं वो ख़राब तो नहीं हो गया, कहीं उसमें रस्ट तो नहीं लग गई है। तो गाड़ी के अंदर बैठते सबसे पहले आपको यही चीज़ नोट करनी है। दूसरा बात करता हूँ, गाड़ी में जब आप सीट पे बैठते हैं तो उस टाइम पे सीट का एडजस्टमेंट जो होता है गाड़ी करने के लिए वो किस तरह से हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आपको ये चेक करना है दोनों सीटों पर, फ्रंट और ड्राइवर और को ड्राइवर सीट पर, दोनों पर ही आपको ये चेक करना है, क्योंकि कई बार ये जैम्ड हो जाते हैं, कई बार ये पूरी तरह स्लाइड नहीं हो पाते हैं। हम गाड़ी ले लेते हैं और बाद में पता लगता है कि सीट जो है वो बैक एंड फोर्थ हो ही नहीं रही है, कि आगे पीछे हो ही नहीं रही है अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से। तीसरा पॉइंट, इंटीरियर पर एक बार नज़र डाल लें कि कहीं से कोई इंटीरियर में कहीं ब्रेकेज तो नहीं है, कहीं कोई फैब्रिक पार्ट टूटा तो नहीं है। जैसे मेरे यहाँ पे इस तरह से ये ब्रेक हो गया है, तो ये अगर इस तरह से कोई पार्ट टूटे तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी चाहिए इंटीरियर में सबसे पहले। उसके बाद आप म्यूज़िक सिस्टम का देख लें कि म्यूज़िक सिस्टम आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। आप गाड़ी स्टार्ट करें, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आप एसी चेक कर लें कि एसी काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कई बार एसी काम नहीं करता है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, बाद में पता लगता है। ब्लोअर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक वीडियो मैंने बताई थी कि ब्लोअर क्यों हमें चेक करना चाहिए। ब्लोअर का ठंडी हवा दे रहा है, हीट अप करने के बाद भी ठंडी हवा दे रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। तो ऐसी गाड़ी लेने से तो है कि अच्छा आप गाड़ी ना लें। सीट बेल्ट आप बिल्कुल लगा के देख लें, ड्राइवर की सारी सीट बेल्ट, जितनी सीट बेल्ट होती हैं गाड़ी की, कई बार सीट बेल्ट स्टक हो गई होती है जिसका हमें पता नहीं होता और बाद में ये चीज़ हमें दिक्कत करती है। अगर आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल दिए गए हैं सारे स्टीयरिंग के ऊपर, डोर्स के ऊपर, ORVM को सेट करने के लिए सारे चेक करके देख लें कि क्या वो प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोल्स भी कई बार ख़राब हो जाते हैं और हमें बाद में फिर उसका भुगतान करना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक इमोबिलाइजर लाइट आपको यहाँ पे ब्लिंक होती दिख रही है, जिसमें हाफ लॉक और हाफ गाड़ी बनी हुई है। तो मेक श्योर कि जब आपकी की नहीं लगी है उस टाइम पे ब्लिंक करनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में इमोबिलाइजर सिस्टम दिया गया है, अगर आप नहीं दिया गया तो आपको ये बाद में करेक्ट करवाना पड़ेगा, तो उसके ऊपर भी आपका खर्चा होगा। उसके बाद जब हम गाड़ी इंसर्ट करते हैं और हम स्विच लगाते हैं तो स्विच लगाने पर कुछ एक साइंस जो है, वार्निंग साइंस जो वन कराते हैं, जैसे ऑयल प्रेशर का है, बैटरी का है, तो ये साइन बनकर आते हैं। बट जब हम गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्ट करने पर ये साइन जो है वो चले जाने चाहिए। ये हैंड ब्रेक का साइन है और ये लो फ्यूल वार्निंग का आ रहा है तो ये तो आएगा ही, बट जब मैं हैंड ब्रेक निकाल दूंगा तो ये चला जाएगा। इसके अलावा बाकी साइन नहीं आने चाहिए। मैं गाड़ी दोबारा बंद कर रहा हूँ, अगर मान लो अगर जैसे बैटरी का साइन आपका ब्लिंक कर रहा है, आपने गाड़ी स्टार्ट करी है, बैटरी का या कोई और साइन ब्लिंक कर रहा है, तो इट मीन्स आपका बैटरी के अल्टरनेटर में कुछ प्रॉब्लम है या बैटरी में प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। तो बैटरी को आपके खर्चा करना पड़ेगा, अल्टरनेटर पे खर्चा करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई और आपका साइन ब्लिंक हो रहा है, जैसे ऑयल प्रेशर है, अगर ये ऑयल प्रेशर आपका कंटिन्यूस ब्लिंक कर रहा है तो इट मीन्स आपको जो है वो कुछ ना कुछ ऑयल पंप में प्रॉब्लम है जो प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहा है। ये चेक इंजन लाइट का है। तो ये ऐसे बहुत सारे, अगर ऐसा कोई भी साइन ब्लिंक कर रहा है इट मीन्स आपका स्टार्ट पोजीशन पे है, तो इट मीन्स आपको उस गाड़ी पे खर्चा करना पड़ेगा। जिन गाड़ियों में यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफ्रॉस्टर सिस्टम दिया जाता है, गाड़ी को डिफ्रॉस्ट करने के लिए जो रियर विंड स्क्रीन पे होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे जो लाइनिंग है शायद आपको दिख नहीं पा रही है, मैं बाहर से इसको दिखाता हूँ। तो ये जो लाइनिंग है, डिफ्रॉस्टर लाइनिंग है, आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप वहाँ से आगे से गाड़ी ऑन करके स्विच लगाकर आप देख लें कि क्या ये गर्म हो रही हैं या नहीं हो रही है, इनमें वोल्टेज जा रही है या नहीं जा रही। क्योंकि अगर डिफ्रॉस्ट आपकी गाड़ी में है और वो वर्क नहीं कर रहा है तो भी आपको फिर उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा। करते हैं एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर में सबसे पहले तो आप जितने भी आपको विजुअली दिख जाएगा कि पेंट कहाँ से निकला है या कहाँ पे डेंट वगैरह है, वो तो आप विजुअली देख लेंगे। बट इसके अलावा कहीं जैसे पैनल में अगर पेंट हो रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं डोर का आपको दिखा रहा हूँ, तो डोर में जो आपको इमेज बनकर नज़र आती है पिक्चर में, परछाई में, वो जो रिफ्लेक्ट हो के आती है वो थोड़ा सा वाइड होना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा वाइड दिख रहा है, बट अगर आपको ये नैरो दिखता है, थोड़ा सा नैरो दिखता है, तो इट मीन्स आपका वो पोर्शन जो है वो रीपेंटेड हुआ है, उसका कहीं ना कहीं डेंट पेंट होने के बाद उसको रीपेंट किया गया है। बात करता हूँ बाहर से, जो हमारा गाड़ी के जो पैनल की जो सीम्स होती हैं, जैसे ये दरवाजे की सीम है, ये जो है वो रियर बूट जो हमारा ओपनर होता है, ओपनर लीड होता है, उसका सीम है। उसके बाद ये फ्रंट पैनल का, फ्रंट दरवाजे का सीम।
तो ये जितनी भी सीम लाइनिंग होती है इसमें आप देखोगे कि जो गैप है वो इक्वल गैप डिवाइडेड बंटा हुआ है। अगर ये इक्वल गैप आपको नहीं मिलता है, कहीं से कम है कहीं से ज़्यादा है, तो इट मीन्स जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, हुड की बात करूँ, तो अगर ये गैप कम ज़्यादा होता तो इट मीन्स हुड कहीं ना कहीं से आगे से गाड़ी आपकी ठुकी पड़ी है और दोबारा से इसको डेंट पेंट करके रिपेंट किया गया है। फ्रंट से गाड़ी की बात करूं तो जो फ्रंट का बम्पर होता है, अगर बम्पर जैसे अभी तो ये साफ़ है, इस पर थोड़ा सा मिट्टी लगा हुआ है, बट इसी तरह से डॉट डॉट जो है वो आते हैं, जो कि अगर आपकी गाड़ी हाईवे पे काफ़ी भगी हुई है, आपकी काफ़ी हाईवे पे गाड़ी चली हुई है, तो उस टाइम पे छोटे छोटे चिप्स जो है टकराते रहते हैं। तो आप बम्पर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी गाड़ी जो है वो हाईवे पे चली हुई है। जब गाड़ी का कोई पोर्शन पेंट किया जाता है, मान लो ये हेडलाइट वाला एरिया है और अगर मान लो आपका जो हुड है वो पेंट किया गया है, तो हुड पेंट करते वक्त क्या होता है कि जो हेडलाइट्स होती हैं तो हेडलाइट्स को कवर कर दिया जाता है टेप के साथ। तो यहाँ से जो टेप के साथ टेप लगा दी जाती है, बट जब हुड किया जाता है तो बाहर पे तो पेंट नहीं आता है, बट जब हम टेप निकालते हैं तो अंदर वाली डायरेक्शन में थोड़ा सा पेंट का लेयर आपको ज़रूर दिखता है। इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि नई गाड़ी है, बट अगर आपकी गाड़ी रिपेंट हुई है तो ये आपको लाइनिंग जो है वो वहाँ पर पेंट का थोड़ा सा सरफेस आपको दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बाइपर का। तो बाइपर की बात करूं मैं कि बाइपर में जो बीडिंग होती है, ये बीडिंग देखना है, रबड़ बीडिंग इसको बोलते हैं। तो ये बीडिंग आपको चेक करनी है कि कहीं घिसी नहीं है। अगर ये घिस गई है तो मीन्स यू हैव टू रिप्लेस इट, और अगर आपकी कहीं बीडिंग ख़राब है तो कई बार स्क्रैचेस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं शीशे के ऊपर। तो शीशे के ऊपर भी नज़र डालने की कहीं स्क्रैचेस तो नहीं आए हैं, तो मेक श्योर कि बीडिंग आपका जो है ये लाइनिंग जो है वो प्रॉपर हो। सेम ऐसे ही आपको रियर वाइपर पे देखना है, रियर वाइपर का जो बेडिंग है वो देखना है। इसके अलावा जो यहाँ पे होल होता है वाइपर का, जो जहाँ पे हमारे को वाटर जो स्प्रे होता है उसको भी देखना है। कई बार ये होल बंद होता है तो हमें पूरा यूनिट चेंज करवाना पड़ता है, तो उस पर भी आपको खर्चा हो सकता है। तो जब आप गाड़ी लेते हैं तो इसको चला कर देख लें कि वर्किंग में है या नहीं। इसके अलावा सेंसर की बात करूँ, जैसे यहाँ पे 4 सेंसर हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सेंसर हैं। तो सेंसर अगर आपके ख़राब हैं तो भी आपको गाड़ी लेने में समझदारी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप गाड़ी लेते हैं तो किसी आप बंदे को गाड़ी में बिठाकर रिवर्स गियर डालकर उसको स्टार्ट करें और वहाँ पे हाथ लगाकर आप चेक कर लें बारी बारी सेंसर के ऊपर कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आप हाथ लगा कर देखेंगे तो आगे जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आपके स्क्रीन पर कि पीछे कोई आदमी या कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है। तो सेंसर सारे चेक कर लें, कोई एक आधा सेंसर ख़राब होगा तो उसके ऊपर भी आपको जो है वो खर्चा करना पड़ेगा। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ गाड़ी के व्हील, गाड़ी का व्हील आप ज़रूर चेक कर लें कि गाड़ी के व्हील कितना घिसा हुआ है, कितना परसेंटेज में वो घिस गया है। क्योंकि गाड़ी का व्हील अगर घिसा होगा 70 80 60 70% घिस गया तो आपको बहुत जल्दी गाड़ी के व्हील के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। और गाड़ी का व्हील जो सेट अगर आपको डलवाना है तो काफ़ी आपको उसके ऊपर जैसे 20-25 हज़ार 15-20 हज़ार के आसपास जो है आपको सारे अगर व्हील डलवाने हैं तो उसको आपको दोबारा से चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा कहीं आपकी गाड़ी में लीकेज की प्रॉब्लम है, अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं आपको लगता है कि लीकेज चेक करनी, तो नीचे एक बार बैठ जाएं और नीचे के जो सरफेस है उस पर नज़र डालें एक बार झुक के। गाड़ी खड़ी कर दें, गाड़ी स्टार्ट कर लें, स्टार्ट करने के बाद 4-5 मिनट उसको स्टार्ट रखें, फिर देखें कि गाड़ी में कहीं ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा, कहीं ऑयल ड्रॉप तो नहीं हो रहा। अगर ऑयल ड्रॉप हो रहा है तो इट मीन्स उसके ठीक अपोजिट साइड में देखें कि कहाँ जैसे वो लीकेज हो रही है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गाड़ी में लीकेज जो है वो कौन से पोर्शन में हो रही है। तो गाड़ी के इंजन में सबसे पहले मोटा मोटा नज़र डाल लें कि कहाँ पे, सबसे पहले मेन चीज़ आपको ये देखनी है कि कहाँ पे धूल मिट्टी जमी है। जहाँ पे धूल मिट्टी जमी होगी इट मीन्स वहाँ पे जो है वो ऑयल का लीकेज है, क्योंकि ऑयल लीकेज होगा तो वहीं पे धूल जो है वो स्टिक होती रहेगी। सबसे पहले आपको ये नज़र डालनी है। दूसरा बात करता हूँ बैटरी के ऊपर। बैटरी के ऊपर आपको देखना है कि कहाँ पे स्लज फॉर्मेशन या रस्ट फॉर्मेशन हो रखी है वाइट कलर का। अगर वाइट कलर का फॉर्मेशन हुआ है इट मीन्स आपकी गाड़ी का H2SO4 जो है वो लीक हो रहा है, और H2SO4 लीक हो रहा है तो इट मीन्स आपकी गाड़ी जल्दी डिस्चार्ज होती है या हो सकती है या आगे इन फ्यूचर जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा सबसे पहले आपको इंजन ऑयल का जो कैप है वो निकाल कर देखना है, और इस पर आपको देखना है कि कहीं कोई स्लज फॉर्मेशन तो नहीं हो रखी है। तो इसमें तो ऐसा कोई स्लज फॉर्मेशन नहीं हो रखी है, बिकॉज स्लज फॉर्मेशन होने से मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आपको कोई कचरा सा जमा नज़र आता है तो इट मीन्स वो जो ऑयल है, ऑयल का लेवल या तो आपके इसमें कम हो सकता है हमारे इंजन के अंदर, और उसका ऑयल काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुआ है, तो ये भी ये दर्शाता है। इसके अलावा हमें चेक करना है कूलेंट का लेवल। आप चेक कर लें, मिनिमम मैक्सिमम आपको मार्क दे रखा होता है, ये सब पे दे रखा होता है। हमारे हाइड्रोलिक का जो ऑयल होता है उस पर भी दे रखा होता है। तो यहाँ पे आपको चेक ये करना है कि आप इसका ढक्कन निकाल कर देखें तो ढक्कन जैसे आप खोलोगे तो सबसे पहले आपको अंदर झांक के देखना है कूलेंट
मैं आपको जैसे अभी झाग है, क्योंकि ये गर्म था, अभी गाड़ी चला के आया हूँ मैं, तो अभी गर्म था, गरम गरम आपको एकदम से नहीं खोलना है क्योंकि यहाँ पे स्टीम हो सकती है। तो आप झांक के देखें तो अंदर यहाँ पे आपको अगर ऑयल का लेयर आपको दिख रहा है, जैसे ऑयल का लेयर होता है, अगर ऑयल गिर जाए किसी चीज़ में, पानी में या किसी और चीज़ में गिर जाए, तो ये ऑयल अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो इट मीन्स हमारा इंजन का जो सिलेंडर है उसकी पिस्टन रिंग जो है वो ख़राब हो गई है और वो ऑयल जो है वो लीक हो रहा है। मीन्स वो ऑयल हमारे कूलेंट के साथ मिल रहा है, रिंग के साथ साथ उसका जो हेड गैस्केट है, स्पेशली सॉरी रिंग नहीं बोलना चाह रहा था मैं, हेड गैस्केट जो है वो इंजन का लीक हो गया, जिसकी वजह से इंजन का ऑयल जो है वो कूलेंट में मिक्स हो रहा है। एक वीडियो बनाई थी मैंने लुब्रिकेशन सिस्टम के ऊपर, इंजन की तेल मालिश करके नाम था उसका डिस्प्ले में, तो आप वो वीडियो देख लें। एक यहाँ पे हमारा जहाँ पे ये स्ट्रट वगैरह लगता है, जहाँ पे बॉडी होती है, यहाँ पे आप देखोगे कि जॉइंट दिए जाते हैं, एक जॉइंट इधर पे है और वैसे ही अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो यहाँ पे ये वाला जॉइंट देखो, यहाँ से ये नीचे तक जा रहा है। और इसके अलावा ये जॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको, जो हुड का हुड होता है हमारा, वहाँ पे इसके ऊपर। तो बोलने का मतलब ये है कि इससे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसके आइडेंटिफाई आप इसको यहाँ पे नेल से प्रेस करके देखो तो ये जो है ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल का होता है। तो देखो यहाँ पे निशान जो है वो पड़ रहे हैं, यहाँ पे ये निशान पड़ रहे हैं अगर मैं इसको नेल से टच करता हूँ। बट अगर मान लो ये एक्सीडेंटल है और इसको दोबारा से रिपेयर किया गया है तो ये बिल्कुल सॉलिड होगा, यहाँ पे आप इसको नेल से टच करोगे तो बिल्कुल सॉलिड पाया जाएगा। तो ये होता है सिर्फ न्यू गाड़ियों में, बिल्कुल जो कंपनी बिल्ट होती हैं तो वहाँ पे ये इस तरह का आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बॉडी, ये जो गाड़ी है ये फ्रंट में से ठुकी हुई गाड़ी तो नहीं है। अगर फ्रंट में से कम्प्लीटली गाड़ी ठुकी हुई होती तो यहाँ पर ये हार्ड जो है वो सीलिंग होती। गाड़ी चलाते हैं तो मेक श्योर जो हमारा स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर का जो नीडल है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए ऊपर को। अगर वो आगे पीछे करके ऊपर कर रहा है तो इट मीन्स आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ या हमारा जो रीडिंग होता है उसके साथ कहीं छेड़छाड़ की गई है। पॉइंट बट नॉट लीस्ट, आप गाड़ी का हेडलाइट वगैरह ऑन ऑफ करके देख लें, डिपर ऑन ऑफ करके देख लें कि गाड़ी का हेडलाइट प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इंडिकेटर ऑन करके देख लें। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, क्योंकि ये चीज़ें में कुछ ना कुछ फॉल्ट हो सकता है, हेडलाइट में प्रॉब्लम हो सकता है, जो फोकस होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेक श्योर ये सारी चीज़ें करेक्ट हों। तो यही कुछ एक पॉइंट्स थे जो आपको देखने चाहिए। थोड़ा सा जल्दी में बनाया मैंने वीडियो, सॉरी फॉर दैट। और अगर इसके अलावा और आपका जैसे EPS स्टीयरिंग, तो आप प्लीज़ उसको चला कर देखें। गाड़ी हमेशा सारे चेक पॉइंट करने के बाद एक बार चला कर देखें उसको, कहीं से आवाज़ तो नहीं आ रही, कहीं किसी तरह का कोई साउंड तो नहीं आ रहा। तो ये चला कर ज़्यादा पता लगता है, इंजन की साउंड चला कर ज़्यादा पता लगती है। एक चीज़ भूल गया कि जब हम बोनट खोलते हैं तो उस टाइम पर आप एक बंदे को अंदर बिठाकर एक्सलरेटर दीजिए और आप वहाँ पर सुनिए कि आवाज़ कैसी आ रही है, कहीं टैप पैट की आवाज़ तो नहीं आ रही है कहीं इंजन में से। तो एक नॉर्मल आदमी भी, एक नॉन टेक्निकल आदमी भी आराम से अनवांटेड साउंड या अलग सी कोई साउंड आ रही है उसको पहचान सकता है इंजन में से। तो इस तरह की गाड़ी आप लेना प्रेफर ना कीजिए। और बाकी सारे चेकअप ना बताए, छोटे मोटे चेकअप आप कंसीडर कर सकते, छोटी मोटी प्रॉब्लम आप कंसीडर कर सकते हैं, बट मैक्सिमम मेजर जो फॉल्ट होते हैं आप उनको कंसीडर मत कीजिए, पैसा वेस्ट मत कीजिए। तो बाकी डिपेंड्स ऑन यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।